मारिया तुम्हारा रिजल्ट आ गया बेटा? मारिया मारिया नहीं सर। कैसा गया एग्जाम? आपने बताया भी नहीं मेरे को मैथ्स का। सर अच्छी गई, सर अच्छी गई। अच्छा चलो बढ़िया है, अच्छा गया तो बहुत अच्छा है। अच्छा बच्चों, एक फंक्शन में टॉपिक है डोमेन एंड रेंज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है हमेशा। तो पहले हमें समझना डोमेन एंड रेंज क्या होता है। पहले डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट समझ लेते हैं। डोमेन, डोमेन का मतलब याद रखना है एक्स की वैल्यू, और रेंज यानी वाई की पॉसिबल वैल्यूज। हम लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो रियल टू रियल, यानी एक्स आपका रियल होना चाहिए, वाई आपका रियल होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, मतलब हम एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो पॉसिबल होनी चाहिए और वाई की वैल्यू पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पॉसिबल नहीं होता पहले मैं क्लियर करा दूं। पहले जैसी कोई भी फंक्शन पी बाई क्यू फॉर्म में है तो आपको ये याद रखना है कि नीचे जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, पहला कंसेप्ट। दूसरा, अगर आपका फंक्शन रूट के अंदर है, रूट के अंदर, तो रूट की जो अंदर की जो वैल्यू है, जो अंदर आता है नंबर, दिस बॉक्स शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अंदर का टर्म नेगेटिव ही होना चाहिए, अगर नेगेटिव होगा तो वो रियल नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन है। और लॉग, अगर कोई क्वेश्चन लॉग का है तो यहाँ जो डोमेन है इट शुड बी मोर देन इक्वल टू मोर देन जीरो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है जिस पर हम रियल फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं रियल फंक्शन, रियल अंश, रियल फंक्शन हम समझेंगे रैशनल नंबर का डोमेन क्या है। रैशनल नंबर, जैसा आप यहाँ रैशनल नंबर का देख रहे हो कि रैशनल नंबर आपको दिया 1/x+3, ये आपको एक फंक्शन दिया है, इसका डोमेन ये फंक्शन है, इसका आपको डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये डोमेन हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये किस फॉर्म में? p बाई क्यू फॉर्म में, ऊपर p नीचे q। और आपको पता है p बाई क्यू फॉर्म में तो q कैन नॉट बी जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला x+3 कैन नॉट बी जीरो, x कैन नॉट बी -3, यानी x क्या है आपका रियल नंबर है, लेकिन उस रियल नंबर में -3 नहीं आना चाहिए। तो हम बोलेंगे जो डोमेन है फंक्शन का वो सारे रियल नंबर कंटेन कर, रियल नंबर मतलब -∞ से इंफिनिटी तक सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन उसमें -3 नहीं आना चाहिए, -3 नहीं आना चाहिए। तो ये हुआ डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन का अगर डोमेन फाइंड करना है तो p बाई क्यू फॉर्म में हमेशा डिनोमिनेटर को देखना जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा करते हैं, आपको दिया f(x) इज x+2 अपॉन x-2। अब इसका डोमेन देखिए तो डोमेन में ये p बाई क्यू फॉर्म में है, तो q कैन नॉट बी जीरो। तो हमने देखा x-2 कैन नॉट बी जीरो, यानी x कैन नॉट बी 2। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, रियल नंबर सारे रियल नंबर ले सकता है डोमेन, लेकिन 2 को नहीं कंटेन करेगा। जैसे ही यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 - 2 0, और नीचे 0 आ गया तो ये फिर रियल फंक्शन नहीं काउंट होगा, मतलब ये फंक्शन रियल नंबर काउंट नहीं करेगा। तो ये है डोमेन ऑफ द फंक्शन जब p बाई क्यू फॉर्म में है। बच्चों आपको आएगा समझ में, p बाई क्यू फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर हो तो क्या करना है? यस सर। गुड। अब इसी क्वेश्चन में आपको सर फाइंड करनी है तो अंश, अगर इसी क्वेश्चन में आपको रेंज फाइंड करनी है, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। तो आपने क्या लिखा, जैसे पहला फंक्शन हमने लिया f(x) इक्वल टू 1/x+3। f(x) का मतलब होता है रेंज, y इक्वल टू 1/x+3, क्रॉस डिवाइड किया, x+3 इक्वल टू 1/y,
और x इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 3, x इक्वल टू वाई 1 माइनस 3y, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब ये क्या है आपका रेंज, इससे आपको रेंज, फिर ये p बाई क्यू फॉर्म में आया, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो y कैन नॉट बी जीरो, तो रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ द y रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो अगर इसमें आ जाएगा तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि यहाँ y नीचे आ रहा है और नीचे y की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, तो इसकी जो रेंज है, रेंज फंक्शन की है, सारे रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट जीरो, जीरो छोड़ के आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। बच्चों ये आया समझ सर में? तो फिर हेलो, हाँ सर, रेंज और डोमेन दोनों पॉजिटिव मतलब रियल होने चाहिए। हाँ मैंने वही तो बताया, फंक्शन क्या है आपका, f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है, तो ओके। उनमें से अगर एक भी कंडीशन फेलियर नहीं होनी चाहिए। देखो अब इसकी रेंज निकालेंगे इस फंक्शन की, तो कैसे निकालेंगे, कैसे की निकाल सकते हो आप लोग, रेंज डिफाइन कर इसकी सकते सर हो। ये जो फंक्शन दिया है x प्लस टू अपॉन x माइनस, सर थोड़ा नीचे सर, वो दिख नहीं रहा ऊपर, आप लिख रहे हो ना। ओके सॉरी बेटा, अभी दिखा रहा हूँ, x प्लस टू x माइनस टू, इसको y एफ एक्स है, एफ एक्स एक्चुअली y होता है, x प्लस टू अपॉन x माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस टू इक्वल टू वाई एक्स माइनस टू वाई, अब x को सेम साइड कर दिया, x माइनस वाई एक्स इज माइनस टू वाई माइनस टू, x कॉमन 1 minus y is minus 2y minus 2, x is equal to minus common 2y plus 2 upon 1 minus y, और minus 2y plus 2 upon minus common y minus 1, minus minus cancel। अब ये फंक्शन जो आया है वो आया p by q फॉर्म में ही आ गया, तो डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो y minus 2 cannot be 0, y minus 1, बेटा ये समझ में आया आपको? यस सर। आपको टोटली y के x इधर रखना और यहाँ पर y, यानी x का मतलब है आपने रेंज में कन्वर्ट कर दिया, फिर रेंज वाला फंक्शन में देखो कि क्या पॉसिबल, p बाई क्यू है तो नीचे वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या कैसे करना है वो आप चेक करो। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया? यस सर। पक्का? चलो अब देखो नेक्स्ट, ये हुआ p बाई क्यू फॉर्म में। अब p बाई क्यू में और एक और बता रहा हूं, आप लोग इसका बताना, डोमेन एंड रेंज दोनों निकाल के बताना इस फंक्शन का। फंक्शन इज fx इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, अब मेरे को ये बताओ। हेलो, चले गए थे बच्चे? हेलो सर। हेलो। कहाँ चले गए थे आप लोग बच्चों? सर आप गए थे, हम नहीं। अरे मैं तो यही था, तुम्हारे सामने ही तो हूँ। सर आप लीव हो गए थे थोड़ी देर अच्छा बाद। मैं नहीं, अच्छा हो गया फोन के का। अच्छा ये इसका डोमेन एंड सर रेंज, उसका रेंज क्या है फिर? इसका डोमेन क्या है पहले ये बताओ। नहीं सर, जो लास्ट वाला सम आप करवाए थे ना, 2 प्लस 2y अपॉन y माइनस 1, उसका रेंज क्या आया? इसका रेंज है रियल नंबर एक्सेप्ट 1, r माइनस 1, r ओके माइनस सर। 1। अब इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है, फिर रेंज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना बताएं? सर रुको 2 मिनट। हाँ रुको, आराम से, चलो कोई बात नहीं, आप करो।
चलो मैं बता देता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। देखो ये y है एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस वन, नीचे आपका x माइनस वन एक्स माइनस थ्री आ रहा है। तो आपको पता है कि आप ये दोनों ही जीरो नहीं होने चाहिए, तो x माइनस वन कैन नॉट बी जीरो, x माइनस थ्री कैन नॉट बी जीरो, तो x कैन नॉट बी वन, x कैन नॉट बी थ्री। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज रियल नंबर एक्सेप्ट वन एंड थ्री। वन और थ्री कुछ भी आप पुट करोगे यहाँ पर, ये पूरा नीचे जीरो आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर जीरो होने से नॉट डिफाइन हो जाएगा। बच्चों ये आया समझ में डोमेन ऑफ द फंक्शन? यस सर। अब इसी का Yes, रेंज sir. निकालना है। रेंज निकालने के लिए इधर आप यहाँ x लाना, यहाँ पूरा y का फंक्शन बनाना है। तो ये कैसे करेंगे? यहाँ हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, x y माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस, आपको यहाँ पर x कॉमन लिया, माइनस फोर वाई प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब आपको पता है कि कोई भी फंक्शन क्वाड्रेटिक हो तो ये कब रियल नहीं होता? जब d की वैल्यू नेगेटिव आती है। d अगर नेगेटिव आएगा तो ये रियल फंक्शन नहीं होगा। तो हमने दिया d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। b के हाथ में ये पूरा टर्म b है, a b c, b के लिए माइनस फोर वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर, एक है y माइनस वन, थ्री वाई माइनस वन should be greater than 0. 16y squared minus 2 3 is 6, 6 4 is 24y plus 9 minus 4. 3y squared minus y minus 3y plus 1 should be greater than 0. 16y squared minus 24y plus 9, 12y squared minus 4 plus 16y minus 4 should be greater than 0. 16 minus 12, 4y square, 24 minus this minus 8y, 9, 5 greater than 0. अब y की वैल्यू आपको निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा था y should be minus b plus minus root d upon 2a. b का वैल्यू है माइनस 8, तो प्लस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 64 माइनस 4 ए सी, 4 4 जो 16, 16 5 जो 80 अपॉन 2a, a की जगह 4। तो यहाँ पर जो y का जो वैल्यू आ रहा है डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अंदर भी नेगेटिव आ रहा है, माइनस 16 आ रहा है अपॉन 8। तो ये 8 प्लस माइनस रूट 16 का अंदर 4 आयोटा अपॉन 8। तो ये आपका जो इसमें y यानी इसका जो रेंज है इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये कंडीशन होती है जब आपकी रेंज निकाली जाती है। लेकिन जब हमने रेंज इसका कैलकुलेट किया तो रेंज का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका आयोटा में आया है। तो ये आपका y का वैल्यू है, अगर ये रियल हुआ तो उस कंडीशन y इस फॉर्म में आना चाहिए, नहीं तो वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि d आपका इस रूट के अंदर भी नेगेटिव टर्म दे रहा है। बच्चों ये आया समझ में रेंज? हाँ सर। Yes, sir. जब भी d क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगा और क्वाड्रेटिक में d इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे आप लेकर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन y की निकालेंगे और y की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। वो जो y का वैल्यू आएगा वो आपका रेंज ऑफ द फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में कैसे आपको कैलकुलेट करना है।
जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ दिया है y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x, यानी y का मतलब fx, तो उसका डोमेन क्या है? तो आपको क्या देखना है, डोमेन में डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है, डिनोमिनेटर आपका एम्प्टी पड़ा है, यानी डिनोमिनेटर आपका रियल नंबर है, जीरो नहीं है, तो आपको x में कुछ भी डाल सकते, इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन है सारे रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप x में पुट कर सकते, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर, क्लियर? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर p बाई q होता तो q का वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए, वो देखना होता, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी q आपका है 1 है, यानी जीरो तो है ही नहीं, इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन सारे रियल नंबर आप डाल सकते हो। अब रेंज निकालना है, y इक्वल टू 3 प्लस 2x, ओके, y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, तो इसका जो रेंज निकलेगा वो क्या निकलेगा वो हमें देखना है। तो आपको पता है कि यहाँ भी डिनोमिनेटर में कोई भी फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में से देखना है कि कोई ऐसा, अगर y आता तो y जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन y नहीं आ रहा है, एक फिक्स नंबर आ रहा है, तो इससे क्या इसका जो रेंज होगा वो एकदम फिक्स आएगा, मतलब उसको जीरो आने की कोई चांसेस ही नहीं है, तो इसका जो रेंज है वो भी आपके सारे रियल नंबर वैलिड है इसके अंदर। बच्चों ये आया समझ में कि नहीं आया? आया सर। याद रखना रेंज जब निकालते हैं p बाई क्यू में तो डिनोमिनेटर को फोकस ज्यादा करना है। चलो अब जैसे क्वेश्चन है मॉडुलस फंक्शन, अगर आपका कोई भी फंक्शन मॉडुलस दिया है, जैसे x प्लस 2 दिया है, तो क्वेश्चन है उसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। मैंने आपको बताया मॉडुलस, हाँ मॉडुलस में क्या होता है, देखो p बाई क्यू फॉर्म में ही है, डिनोमिनेटर देखना होता है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप इसको बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर, सारे रियल नंबर वैलिड हैं, इसका मतलब हुआ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी आप x में पुट कर सकते हो। क्लियर हुआ बच्चों? क्योंकि आपको सिर्फ मैंने बताया कि कब फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, p बाई क्यू हो तो q जीरो नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर हो तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर लॉग में हो तो लॉग का जो डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ सारे रियल नंबर वैलिड है, लेकिन अब रेंज बता सकते हो इसकी रेंज क्या आएगी? आपको पता है मॉडुलस All positive real Sir, number. all positive numbers. हाँ पॉजिटिव Positive real number. पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि इसके आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएंगे, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स इसकी रेंज होगी, बस ये याद रखना, इसकी जो रेंज आएगी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ भी पुट करो फाइनल आंसर जो बाहर निकलेगा वो प्लस होके निकलेगा। सेम वैसे अगर मैं एक फंक्शन दे रहा हूं x माइनस 1 आगे माइनस है, बता सकते हो इस फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए समृद्ध? Sir, all real number. All real number. बिल्कुल सही है। रेंज क्या होगा इसका इस Sir, फंक्शन? all negative real number. ऑल नेगेटिव, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो बाहर जाके माइनस वाले से भिड़ेगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो इसमें ऑल नेगेटिव रियल नंबर, अगर आगे माइनस है तो ऑल नेगेटिव रियल नंबर। रेंज, रेंज यानी इसकी वैल्यू जो आएगी, तो रेंज आएगी पॉजिटिव की जगह ऑल नेगेटिव रियल नंबर, लेकिन डोमेन तो सारे रियल नंबर्स आएंगे। तो बच्चों समझ में आ गई ये वाला? यस या नो? यस सर। ठीक है, यस सर। मॉड्यूलर फंक्शन का समझ में आ गया, p बाई क्यू फॉर्म का आ गया। अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट। बस ये आपके एक जनरल नॉलेज चेक कर लेते हैं, 3 प्लस एक्स अपॉन 7 माइनस एक्स स्क्वायर, 7 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या होगा?